श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें, जिन्हें इससे पहले हमारे रोजाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम पहाड़ी में पेश किया जा चुका है और आपकी ही मांग के अनुसार हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन कविताओं के बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी एक बेहतरीन किताब के बारे में बताएगी और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनाएंगे एक रचनाकार की कविता खुद उनकी आवाज में। तो अब देर किस बात की, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करते हैं अग्निहोत्री जी कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी जरिया बदल गया, ना शक्ल बदली ना ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। तो नील अहमद युवा शायरा हैं ये जी। इनकी एक बहुत बड़ी टची सी गजल है, छोटी सी है, देखना राजेश। न तुम ज़बां से जवाब देना, न तुम ज़बां से जवाब देना, जो दे सको तो गुलाब देना। क्या बात। जो दे सको तो गुलाब देना, ना कह सको तो ऐसा करना कि फूल रखकर किताब देना। क्या बात। कि फूल रखकर किताब देना। हाँ, ना मैं मोहब्बत में तुमसे लूंगी, ना मैं मोहब्बत में तुमसे लूंगी, ना तुम ही मुझको हिसाब देना। क्या बात। ना तुम ही मुझको हिसाब देना। और अंत में देखिए, मेरी तरफ से भी लेके जाना, मेरी तरफ से भी लेके जाना, ये फूल उनको जनाब देना। क्या बात। ये फूल उनको जनाब देना। राजेश अहमद तारिक साहब जी जी, एक ये युवा शायर है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है। दरकार था करार बुलाना पड़ा उसे, जी जी जी, दरकार था करार बुलाना पड़ा उसे, आवाज दी तो लौट के आना पड़ा उसे, आवाज दी तो लौट के आना पड़ा उसे। मैं कौन हूं, कहां से हूं और किसका प्यार हूं, मैं कौन हूं, कहां से हूं और किसका प्यार हूं, भूला हुआ था मुझको बताना पड़ा उसे, भूला हुआ था मुझको उसे बताना पड़ा। बोलते जाते हुए सभी से मिलाया था उसने हाथ, जाते हुए सभी से मिलाया था उसने हाथ, और सब में मैं भी था सो मिलाना पड़ा उसे। जी जी, और सब में मैं भी था सो मिलाना पड़ा उसे। मेरी सभी दुआओं का महवर वही तो था, मेरी सभी दुआओं का महवर वही तो था, ना चाहते हुए भी भुलाना पड़ा उसे, ना चाहते हुए भी भुलाना पड़ा उसे। अब अंत में अहमद उसे बताता रहा हिज्र मौत है, अहमद उसे बताता रहा हिज्र मौत है, माना नहीं तो मर के दिखाना पड़ा उसे, माना नहीं तो मर के दिखाना पड़ा उसे। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते रोज यहाँ, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए। क्या बात है। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक चाहे छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय बचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्या कलीम आजिज़ जी, इन साहब की एक गजल है। देखिए, जख्मों के नए फूल खिलाने के लिए आ, जख्मों के नए फूल खिलाने के लिए आ, फिर मौसम गुल याद दिलाने के लिए। क्या बात। फिर मौसम गुल याद दिलाने के लिए। मस्ती लिए आंखों में बिखेरे हुए जुल्फे, मस्ती लिए आंखों में बिखेरे हुए जुल्फे, आ फिर मुझे दीवाना बनाने के लिए आ, फिर मुझे दीवाना बनाने के लिए। अब लुत्फ इसी में है, मजा है तो इसी में। क्या बात। अब लुत्फ इसी में है, मजा है तो इसी में। आ ए मेरे महबूब, आ ए मेरे महबूब सताने के लिए आ। क्या बात। आ मेरे महबूब सताने के लिए आ, माना कि मेरे घर से अदावत है तुझे, क्या माना कि मेरे घर से अदावत ही है तुझे, रहने को ना आ आग लगाने के लिए आ। क्या बात। रहने को ना आ आग लगाने के लिए आ, कुछ रोज से हम शहर में रुसवाना हुए हैं। क्या बात। कुछ रोज से हम शहर में रुसवाना हुए हैं, आ फिर कोई इल्जाम लगाने के लिए आ। क्या बात। फिर कोई इल्जाम लगाने के लिए। अंत में क्या कहते हैं, अब के जो वो आ जाए तो आजिज उसे लेकर, क्या बात। अब के जो वो आ जाए तो आजिज उसे लेकर महफिल में गजल अपनी सुनाने के लिए आ। महफिल में उसे लेकर गजल अपनी सुनाने के लिए आ। बशीर बद्र साहब उर्दू अदब के बहुत बहुत बड़े शायर। इनकी एक गजल देखिए, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। क्या बात। उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। क्या बात। तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। कहां से आई ये खुशबू, ये घर की खुशबू है,
कहां से आई? कहां से आई ये खुशबू? ये घर की खुशबू है। इस अजनबी के अंधेरे में कौन आया है? क्या बात? इस अजनबी के अंधेरे में कौन आया है? महक रही है जमी, महक रही है जमी चांदनी के फूलों से, महक रही है जमी चांदनी के फूलों से। खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है। क्या बात? खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है। उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं। आगे कहते हैं उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे जमाने ने शायद बहुत सताया है और तमाम उम्र मेरा दिल उसी धुएं में घुटा। तमाम उम्र मेरा दिल उसी धुएं में घुटा। वो एक चिराग था, मैंने उसे बुझाया है। वो चिराग था, मैंने उसे बुझाया है। राजेश, कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ते हुए निर्मल असो साहब, हिमाचल के बड़े साहित्यकार, इनका बड़े दिनों बाद आज इनकी एक कविता है, बड़ी भावपूर्ण है। देखिएगा, कविता का शीर्षक है आऊंगा जरूर। क्या बात? अपना आशीर्वाद बचा कर रखना, अपना आशीर्वाद बचा कर रखना, आऊंगा जरूर एक दिन। क्या बात? कफन में लिपट कर सांसों को बंद करके तेरा करिश्मा देखूंगा। क्या बात? तेरा करिश्मा देखूंगा। आगे कहते हैं तब देखूंगा कैसे बजती हैं उस मंदिर की घंटियां जिन्हें सुनते सुनते जीवित माना गया। क्या बात? जिन्हें सुनते सुनते जीवित माना गया। तू आग में है, राख में है, तो मैं तेरे सामने जलूंगा और अपनी राख में तुझे ढूंढूंगा। क्या बात? आगे कहते हैं आसो साहब, मिलना मुझे उसी राह पे जहां से गुजरे लाखों साल, या मेरी तकदीर से पूछना उसकी आस। क्या बात? आगे कहां तो हर साए में हर कण में तेरा अंश बुलाता रहा, कहां तो हर साए में हर कण में तेरा अंश बुलाता रहा। अब आया हूं तो मुझे मेरी आह में ढूंढना। अब आया हूं तो मुझे मेरी आह में ढूंढना, मैं आऊंगा जरूर। दर्शकों, अब आप मिलिए मेरी सहयोगी पल्लवी से और जानिए एक किताब के बारे में। धन्यवाद वंशिता। आज हमारे पास जो किताब है उसका नाम है एक और प्रशांत। इस किताब के लेखक हैं पूर्णचंद्र बोध। ये पुस्तक पूर्णचंद्र बोध के जीवन की महत्वपूर्ण यात्राओं, अनुभवों और व्यक्तिगत जीवन के असंख्य जीवंत दृश्यों का संग्रह है। समकालीन साहित्य में कविता लेखन में यह संग्रह खास भूमिका अदा करता है। पुस्तक में बहुत सी सुंदर कविताएं हैं। पुस्तक का प्रकाशन हुआ है रुचिका प्रिंटर्स दिल्ली में और इसका मूल्य है मात्र 300 रुपए। अतः आप इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। ये थी आपके साथ पल्लवी और पल्लवी ने आपको बताया एक बेहतरीन किताब के बारे में। अब समय है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो आप सुनिए सोलन से कुल राजीव पंत की कविता खुद उनकी आवाज में। मैं कुल राजीव पंत, मुझे इस मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका देने के लिए दिव्य हिमाचल का आभार। कविता का शीर्षक है नदी के पत्थर। आंगन में नदी से लाए पत्थर थे जो अंधेरे में भी चमकते। नदी का थोड़ा सा पानी उनके भीतर अब भी मौजूद था। आंगन में नदी से लाए पत्थर थे जो अंधेरे में भी चमकते। नदी का थोड़ा सा पानी उनके भीतर अब भी मौजूद था। जहां एक नाव चलती, घबराई मछलियां बाहर जाने का रास्ता तलाशती रहती। आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, पत्थरों के भीतर बैठे पानी को लगता जैसे घर लौटने के लिए मां पुकार रही। आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, पत्थरों के भीतर बैठे पानी को लगता जैसे घर लौटने के लिए मां पुकार रही है। बच्चे इन पत्थरों को आपस में रगड़ आग पैदा करना चाहते। बच्चे इन पत्थरों को आपस में रगड़ आग पैदा करना चाहते, पर भीतर बैठा पानी कब आग को डरा देता और पानी कब आग से डर जाता पता न लगता। बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। कश्तियां तो चल नहीं पाती, पर भीतर बैठे पानी को उम्मीद बन जाती कि बाहर निकलने के रास्ते का काम शुरू हो गया है। बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। कश्तियां तो चल नहीं पाती,
पर भीतर बैठे पानी को उम्मीद बन जाती कि बाहर निकलने के रास्ते का काम शुरू हो गया है। धन्यवाद। अगर आप भी लिखने का शौक रखते हैं तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपना एक अच्छा सा वीडियो और भेजिए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस दिव्य हिमाचल टीवी को। हमारे द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। चयनित होने पर आपकी रचना पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा। उस नंबर पर आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे इस खास कार्यक्रम के साथ अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।